फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्डिनो का। सबसे पहले तो आपको आईडी डाउनलोड करनी है और इंस्टॉल करनी है। उसके लिए आप सिंपली सर्च करेंगे आर्डिनो डाउनलोड। ऑफिशियल वेबसाइट से आपको लिंक मिल जाएगा। जो भी आपकी मशीन है आप उसके लिए डाउनलोड कर लेंगे। विंडोज़ मशीन है तो हम विंडोज़ इंस्टॉलर, और आप इसको विंडो के ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होती है डोनेशन की, आप जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये एग्रीमेंट जो है वो एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है। इंस्टॉल यूएसबी ड्राइवर, इनको आपने अनचेक नहीं करना, क्योंकि जो ऑफिशियल बोर्ड्स हैं उनमें ड्राइवर की भी ज़रूरत होती है जब आप बोर्ड को कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे सी लोकेशन में आप इसको सिंपली इंस्टॉल कर दें। जब तक ये इंस्टॉल होता है हम देख लेते हैं जो आर्डिनो का सबसे पहला और बेसिक बोर्ड है वो है आर्डिनो ऊनो, उसका नाम है यूएनओ, और इसकी रिवीजन यहाँ पे आपको शो हो रही है कि R3 है, थर्ड रिवीजन इसकी चल रही है। तो दिखने में कुछ इस तरह का ये बोर्ड है। ये जो है इसका पावर कनेक्टर होता है। अगर आपने बैटरी से इसको पावर करना हो या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से आपने इसको पावर करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज इसका यूएसबी कनेक्टर भी होता है जिससे आप सिस्टम के साथ इसको अटैच करते हैं। जब आप सिस्टम से अटैच करते हैं तो आप इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं और पावर भी इसको फिर सिस्टम से ही मिलती है। तो उसके लिए फिर आपको एक्सटर्नल किसी पावर की ज़रूरत नहीं होती। ये मेनली इसकी चिप है, मेन चिप जो है यही इनका कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर का नाम 328 है। ये एटमल कंपनी और एटमेगा फैमिली से बिलोंग करता है। ये पूरी इनकी डिटेल है आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। ये क्या है, एटमल कंपनी ने ये चिप्स बनाई हैं और उनमें से ये 328 वर्जन है। ये मुख्तलिफ पैकेजिंग में है। अभी आप जो रिसेंट बोर्ड देखेंगे वो डिफरेंट पैकेज में आपको नजर आएगा। यहाँ पे आपको ये कुछ इंस्टॉल जो है ये पूछ रहा है कि कौन कौन से यूएसबी ड्राइवर्स हैं जो इंस्टॉल होने हैं, तो वो आपको एक दफ़ा कंफर्म करना पड़ता है इनको। तो ये जितने भी आएंगे आप इनको इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट इसकी देख लेते हैं पिन आउट। ये कुछ इस तरह की इसकी लेआउट है आपके पास। जब आप बोर्ड को देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे अगर आप इस तरह से इसको फेस करें तो लेफ्ट साइड पे ये एक हेडर है, इन्हें हेडर्स कहते हैं। ये पिन हेडर्स हैं, इनके अंदर आप पिन्स को लगा सकते हैं। इनमें होल होते हैं और इसमें आप कोई भी वायर जो है ना वो यहाँ पे लगा सकते हैं, या पूरा हेडर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ये फीमेल हेडर है और इनके मेल हेडर भी होते हैं। ये जितनी भी पिन्स है ना ये आप देख रहे हैं ये पावर की हैं, ठीक है। आर्डिनो के अंदर आपके पास उनो जो बोर्ड है इसके अंदर आपके पास दो पावर ऑप्शन होती हैं, 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट। कुछ सेंसर होते हैं जिनको 3.3 वोल्ट रिक्वायर होते हैं, तो इसके लिए इसके अंदर बिल्ट इन रेगुलेटर लगा हुआ है। आप डायरेक्टली 3.3 वोल्ट से यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई और सोर्स की आपको ज़रूरत नहीं है। और जो 5 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं उसको आप 5 वोल्ट से यहाँ से पावर दे सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को, या जो कोई सेंसर है कोई भी चीज़ है आप यहाँ से 5 वोल्ट दे सकते हैं। ग्राउंड, या इनको हम माइनस भी कहते हैं, जीरो पोटेंशियल भी कहते हैं, या जो सही इसकी टर्म है वो ग्राउंड है। ग्राउंड तो दो वायर्स आपके पास होती हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर, बैटरी यानी सोर्स के अंदर मेनली। तो उसमें आपकी पॉजिटिव वोल्टेज ये हो गए और ग्राउंड वोल्टेज यहाँ से मिल गई। ये दोनों पिन ग्राउंड है, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी रीसेट पिन है, इसके साथ बटन भी अटैच होता है, वो बटन प्रेस करने से ये चिप जो है वो रीसेट हो जाती है। NC का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड, ठीक है, कि ये पिन किसी से भी कनेक्ट नहीं है। ये फ्यूचर पर्पसेस के लिए रखे जाते हैं कि लेआउट तो सेम इसी तरह से रहेगी, में भी ज़रूरत पड़े तो इस पिन को भी नेक्स्ट किसी रिवीजन में किसी चीज़ के साथ अटैच कर दिया जाए। ये रेफरेंस वोल्टेज होते हैं, हम फर्दर जब स्टडी करेंगे इसको पढ़ेंगे फिर आपको समझ आएगी रेफरेंस वोल्टेज क्या होते हैं। और ये वी इन होता है कि डायरेक्टली आपने इसको वोल्टेज देने हो, चिप को डायरेक्टली वोल्टेज देने हो, अदरवाइज तो इस पर रेगुलेटर लगे होते हैं। ये ऊपर जो चिप आपको छोटी छोटी नज़र आ रही है इनमें से एक दो चिप जो है वो रेगुलेटर्स की भी है। रेगुलेटर क्या करते हैं, जो अनस्टेबल या ज़्यादा वोल्टेज की सप्लाई मिल रही होती है उसको कम करते हैं इसके मुताबिक, क्योंकि ये चिप चलती है 5 वोल्ट पे। अगर आप किसी बैटरी एक्सटर्नल सोर्स से 12 वोल्ट से भी कनेक्ट कर देते हैं ना जैक के साथ, ये जो इसको बैरल जैक कहते हैं, ये जो है बैरल जैक, यहाँ पे आप 12-14 वोल्टेज तक कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर उसको 5 वोल्ट तक लाने के लिए ये रेगुलेटर यूज़ होते हैं। ये रेगुलेटर चिप है, ये उसको 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट तक उसको कम कर देती है। तो लेकिन अगर आप चाहेंगे डायरेक्टली आपने
किसी सोर्स से कनेक्ट करना है तो आप इस पिन को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको यूज़ करना नहीं चाहिए जब तक आपको इसकी एग्जैक्टली समझ ना हो, क्योंकि ये चिप को डैमेज कर सकता है अगर आपने वोल्टेज ठीक से उसको ना दिए। तो ये तो हो गई इसकी पावर पिन सारी। ये जो है ये डिजिटल और एनालॉग दोनों के लिए यूज़ हो जाती है, ठीक है। A0 से लेके A5 तक टोटल 6 पिन है जो एनालॉग इनपुट के लिए यूज़ होती हैं। और यहाँ पे एनालॉग वोल्टेज दे के, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो डिजिटल वैल्यू आपको उसके कोरस्पॉन्डिंग मैपिंग में वो दे देता है। तो ये 6 की 6 पिन आप उस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसको डिजिटल भी यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल इनपुट आउटपुट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको भी सारी ये पिन नज़र आएंगी, ये D2, D3, D4, ठीक है, ये सारी डिजिटल पिन्स हैं। लेकिन जिनके साथ आपको ये खास सिंबल नज़र आ रहा है, ठीक है, टिल्डा सिंबल इसको कहते हैं, ये सिंबल नज़र आ रहा है, इसका मतलब होता है कि ये एनालॉग आउटपुट कर सकते हैं, मेनली PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो ये सिंबल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो टिल्डा सिंबल है ये एनालॉग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, एनालॉग वोल्टेज या एनालॉग सोर्स के लिए यूज़ होता है। तो इस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एनालॉग आउटपुट दे सकता है, PWM आउटपुट दे सकता है। जिस पिन के साथ ये है वो पिन PWM आउटपुट दे सकती है, एनालॉग आउटपुट दे सकती है। अब D4 के साथ नहीं है तो ये पिन नहीं दे सकती, ठीक है, ये पिन सपोर्ट नहीं करती PWM को या एनालॉग आउटपुट को, और जिनके साथ है वो उनको सपोर्ट करता है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे D0 और D1, ये दो पिन यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन RX और TX साथ लिखा हुआ है, ट्रांसमिट एंड रिसीव। ये एक प्रोटोकॉल है RS, जो सीरियल प्रोटोकॉल, वो उस मकसद के लिए दो पिन यूज होते हैं। इंटरनेट से पहले जो अभी आपके पास ये RJ कनेक्टर चलते हैं, इंटरनेट और ईथरनेट चलता है, इससे पहले यही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होता था। ये बहुत सिंपल है, 2 वायर प्रोटोकॉल है, एक वायर इन ट्रांसमिशन के लिए और एक वायर रिसीविंग के लिए। तो ये जितने भी कंट्रोलर है ना, लो एंड कंट्रोलर, ये इसको सपोर्ट करते हैं और इसी से ही सारी कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इंप्लीमेंट करना आसान है, ऐसी छोटी चिप जो है वो इनको सपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप ऊपर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक ग्राउंड पिन आपको मिल जाती है, ठीक है, अगर आप कोई चीज़ यहाँ पर कनेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा दो पिन और हैं ऊपर, D18 और D19। इसके साथ आप देखें SCL और SDA, ये भी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसे SPI प्रोटोकॉल कहते हैं, सीरियल पैरेलल इंटरफेस। तो ये जो आर्डिनो उनो है ये उसको भी सपोर्ट करता है। कुछ सेंसर ऐसे हैं जो डिजिटली, RX TX जो है ये स्लो है, जो सीरियल कम्युनिकेशन है ये स्लो है, ठीक है, और इसके अपने मसले हैं। आपने अगर मल्टीपल सेंसर्स कनेक्ट करने हैं तो आपको उतने ही पिन्स चाहिए होती हैं, लेकिन SPI में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये थोड़ा एडवांस प्रोटोकॉल है, ये बोर्ड उसको भी सपोर्ट करता है। तो ऐसे सेंसर जो SPI प्रोटोकॉल पे कम्युनिकेशन करते हैं उनके लिए ये पिन्स इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। ये इसका एक ओवरव्यू हो गया। बाकी इसकी और भी काफ़ी सारी डिटेल है कि इसमें रैम कितनी है, रोम कितनी है, वो हमारा कोर्स का पार्ट नहीं है। आप अगर अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च करना चाहिए तो आप गूगल पे सिंपली इसकी स्पेसिफिकेशन सर्च करें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि ये सिंगल कह रहे हैं चिप के अंदर पूरा सिस्टम होता है। इसमें रैम भी होती है, रोम भी होती है, प्रोसेसर, रजिस्टर, हर चीज़ एक ही चिप के अंदर होती है। जैसे कंप्यूटर में तो ये चीज़ें डिफरेंट होती है ना, अलग अलग होती हैं, प्रोसेसर अलग है, लेकिन इसमें ये सब कुछ एक उसको पैकेज के अंदर ही होता है। मिनिमम क्या? नहीं एग्जैक्टली इनको तो माइक्रो कंट्रोलर ही कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर दो टर्म्स है ना। माइक्रो कंट्रोलर ऐसे होते हैं जिनमें यानी एक ही पैकेज के अंदर सब कुछ बिल्ड है, रैम भी उसी के अंदर है, रोम भी उसी के अंदर है, प्रोसेसर भी उसी के अंदर है। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आपके लैपटॉप और सिस्टम के अंदर वही होते हैं। प्रोसेसर में रैम रोम का कोई कंसेप्ट नहीं होता, वो सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट होता है, या मे भी उसमें कैशे और बाकी चीज़ें रजिस्टर वगैरह होते हैं, लेकिन वो खुद से नहीं चल सकता। उसको चलने के लिए प्रॉपर सिस्टम चाहिए होगा, रैम चाहिए होगी, राम, हर चीज़ उसको चाहिए होती है, लेकिन इनको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये दो टर्म्स हैं, दो फर्क है। ये माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, वो माइक्रो प्रोसेसर है। आर्डिनो आईडी जो है वो इंस्टॉल हो गई है। जब आप इसको रन करेंगे तो फर्स्टली आपसे कुछ ये फायरवॉल के हवाले से एक्सेस मांगेगा, आप इसको भी अलाउ कर दें और ये चीज़ आपके सामने शो होगी। यहाँ पर आप देखें दो मेथड आपको पहले से नज़र आ रहे हैं, वाइड सेटअप एंड वाइड लूप, ठीक है, दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। सेटअप के अंदर आप वो सारा कोड लिखते हैं जो आपने वन टाइम एग्जीक्यूट करवाना होता है,
जो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट। नॉर्मली यहाँ पे कोड आता है इनिशियलाइजेशन का, जितनी भी इनिशियलाइजेशन आपने करवानी है वो सारी आप सेटअप मेथड के अंदर करवा देते हैं। ठीक है, इसका आपने ख्याल रखना है, सेम वही तरीकाकार है। इसकी बॉडी है, करली ब्रेसेस स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ में देखें तो ये बॉडी है। सेम जैसे एक मेथड लिखा जाता है वाइड रिटर्न टाइप, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। सेटअप नेम है और आगे इसको, एक तो पहली बात आपने इसका नाम नहीं बदलना, ये दो मेथड लाजमी यहाँ पे चाहिए, इनको आपने नहीं छेड़ना, ये एज इट इज रहेंगे और आप अपना कोड यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस बॉडी के अंदर सेटअप के अंदर सारा इनिशियलाइजेशन का कोड, और वो कोड जो आप बार बार चलाना चाहते हैं वो लूप के अंदर आएगा। ठीक है, वो इस लूप के अंदर आएगा, वो कोड बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा और इतनी स्पीड से एग्जीक्यूट होगा जितनी वो चिप सपोर्ट करती है। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन सारी सेटअप में आ गई और बाकी सारा कुछ आपका ये सी लाइक इसका कोड है। जो भी आपने लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी होती हैं वो ऊपर उसी तरह से हैश इंक्लूड लिख के आप लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं, और जो भी आपने वेरिएबल ग्लोबली बनाने होते हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इंट a इज इक्वल टू 10। ठीक है, या आप इसी तरह से जैसे आप चाहें बना सकते हैं। ये ए आप सेटअप में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लूप में भी यूज़ कर सकते हैं, खुद का आप कोई मेथड बनाना चाहें यहाँ पे बना के उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ग्लोबल आपके जो वेरिएबल्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, जो पूरे स्क्रिप्ट में कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रही है, आप ये टिक जो आपके पास ऑप्शन है इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी नज़र आता है आपको इस साइड पे, ये वेरीफाई है और ये है अपलोड। वेरीफाई आपको सिंपली कंपाइल कर देता है, ये कि आपका कोड कंपाइल करके आपको बता देगा इसमें कोई एरर तो नहीं है। जब आप ये क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि इसको सेव कहाँ पे करना है, क्योंकि हमने बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट जो है वो ओपन किया था, तो ये आपसे पूछेगा कि इसको कहाँ पे आपने सेव करना है। आप इसको बता दें जो भी आप लोकेशन बताना चाहें और इसका नाम दे दें जो भी आपने नाम देना, तो ये सेव कर देगा और साथ में कंपाइल भी कर देगा। यहाँ पे आपको स्टेटस शो होता है कि ये कंपाइल कर रहा है स्केच को। ठीक है जी, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, और आपको साथ में ये बता भी देता है कि ये स्केच जो है ये इतने बाइट्स ले रहा है, इतने परसेंटेज स्टोरेज इसने कंज्यूम करनी है, और जो लोकल वेरिएबल और डायनेमिक सारा कुछ, ये सारी डिटेल भी आपको साथ बता देता है। ठीक है, ये हो गया। इसमें कुछ बिल्ट इन आपको एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। आप अगर फाइल पे क्लिक करें और आप जाएं एग्जांपल्स के पार्ट में, तो यहाँ पे काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाती हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक आप इसमें कर सकते हैं। बेसिक्स में आप देखें एनालॉग रीड सीरियल है, ब्लिंक है। ये जो हार्डवेयर का पार्ट है इसमें आपका हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम होता है ब्लिंक एलईडी, सबसे बेसिक, और जो जैसे आप प्रोग्रामिंग में करते हैं ना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाते हैं, इसी तरह इसमें अगर आप एलईडी ब्लिंक करवाते हैं ना वो समझ लें आपका हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम होता है। तो उसकी एग्जाम्पल है ब्लिंक की। अब इस पर क्लिक करें तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगी। कुछ कमेंट्स हैं इसमें, और यहाँ से आप देखें सेटअप। सेटअप में क्या किया उन्होंने, पिन मोड और आगे दो चीज़ें बतानी होती हैं। जब भी आपने इसके साथ वर्क करना है किसी भी पिन के साथ, तो आपने पहले बताना है ये पिन आप क्या बनाना चाह रहे हैं, ये इनपुट बनाना चाह रहे हैं या आउटपुट बनाना चाह रहे हैं। एक पिन दोनों जो है एक ही वक्त में डबल नहीं हो सकती, या तो वो इनपुट होगी या वो आउटपुट होगी। तो आप सबसे पहले मोड सेट करते हैं, और नॉर्मली यही होता है कि जब आपने एक दफ़ा मोड सेट कर दिया तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती। आप फिक्स कर देते हो कि ये पिन आपकी इनपुट होंगी और ये पिन आपकी आउटपुट होंगी। तो ये पार्ट आप सारा कर लेते हो सेटअप के अंदर। और फिर आगे लूप के अंदर आपका वो पार्ट आता है जो बार बार रिपीट होना है। यहाँ पर आप देखें डिजिटल राइट एक मेथड कॉल किया गया, उसके अंदर भी आपने बताना होता है पिन नंबर और उसकी वैल्यू क्या होगी, पिन को हाई कर दे। उसके बाद इसमें डिले मेथड है, उसमें 1000 पास किया, इसका मतलब है 1 सेकंड का डिले। इसमें जो भी आप वैल्यू पास करते हो वो मिली सेकंड होती है, तो 1000 मीन 1 सेकंड। उसके बाद दोबारा क्या किया, डिजिटल राइट लो, और उसके बाद डिले। तो हाई 1 सेकंड के लिए हाई रहेगी, फिर लो हो जाएगी, फिर 1 सेकंड के लिए लो रहेगी, और फिर ये रिपीट चलता रहेगा, ये लूप चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा, एलईडी जो है वो 1 सेकंड के लिए ऑन हो रही है, 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रही है। यहाँ पे एलईडी का कहा जा रहा है जिस भी पिन को आप, जो भी पिन नंबर आप यहाँ पे देंगे ये उसके साथ हो रहा होगा, वो पिन हाई या लो हो रही होगी। अब उसके साथ आप मोटर अटैच करें, एलईडी अटैच करें, जो मर्जी आप अटैच करें, कोई बजर अटैच कर लें, तो वो सारा उस तरह ही वर्क करेगा। ठीक है जी, ये आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू है कि इसका कोड किस तरह से होता है। अभी हम एक एग्जांपल कोड करेंगे भी।
एक और चीज़ है, यहाँ पे आप टूल्स में देखें, यहाँ पे आपको ऑप्शन आती है बोर्ड की। आप जो भी बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि उसी हिसाब से स्केच को कंपाइल करता है, उसी हिसाब से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है कितनी मेमोरी यूज़ हुई है, क्योंकि हर बोर्ड की मेमोरी डिफरेंट है, स्टोरी डिफरेंट है। तो आपको ये सिलेक्ट करना मस्ट है। अभी हम ऊनो पे ही काम करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट भी ऊनो ही सिलेक्ट होता है जब आप बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ये मस्ट आप देख लें कि ये बोर्ड आपका यही सिलेक्टेड हो। ये आपको यहाँ पे शो भी होता है आपका सिलेक्टेड बोर्ड जो है, कि आपने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ, या आप टूल्स में से जाके देख भी सकते हैं, टूल्स और बोर्ड। ठीक है जी, एक चीज़ ये आ गई टूल्स के अंदर। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पोर्ट। पोर्ट होती है कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, पोर्ट्स सिस्टम के अंदर पोर्ट्स होती हैं। अब जब हम इसको कनेक्ट करते हैं ना बोर्ड को, तो वो किसी पोर्ट पे कनेक्ट हो जाता है। पोर्ट के नंबरिंग होती है, कम्युनिकेशन पोर्ट काम शार्ट में लिखते हैं, काम 1, काम 2, काम 3, तो इस तरह से इन पोर्ट्स को लिखा जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जो हम बोर्ड यूज़ करते हैं ये है क्लोन बोर्ड, ये ऑफिशियल बोर्ड नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो क्लोन बोर्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उनके जो ड्राइवर है ना वो नहीं मिलते, ना विंडोज़ के पास होते हैं, ना आर्डिनो ने इंस्टॉल किए होते हैं। तो मैनुअली आपको वो ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं उनके। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ वो ड्राइवर आपने किस तरह से डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, उसके बाद ये कनेक्ट होगा। अभी मैं इसको कनेक्ट करूँगा अभी, तो ये शो नहीं होगा। अब अगर पीसी में जाएं, प्रॉपर्टीज़, और यहाँ से आप डिवाइस मैनेजर में आपके पास सारी डिवाइसेस शो होती हैं विंडोज सिस्टम के अंदर, और यहाँ पे ही आपको पता चलता है कौन सी डिवाइस कनेक्ट है और क्या है वो। तो अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक डिवाइस शो होगी अदर डिवाइसेस के अंडर, और उसमें आप देखें यहाँ पे मार्क आ रहा है, इसका मतलब इसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। तो इस तरह के सिचुएशन में आपके पास एक हाल तो ये होता है, और यहाँ पे लिखा क्या आ रहा है, USB 2.0 सीरियल। आप राइट क्लिक करें और अपडेट ड्राइवर पे जाएं और इसको कहें सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स। तो ये इंटरनेट से सर्च करेगा, लेकिन इसे इंटरनेट से भी नहीं मिला, यानी विंडोज़ इन ड्राइवर को सपोर्ट नहीं करती। तो आपको मैनुअली ये ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल करना होगा, और क्योंकि इसका ड्राइवर नहीं है तो आप अगर यहाँ पे पोर्ट में जाए ना, टूल्स और पोर्ट, यहाँ पे देखें ग्रे है, ये सिलेक्ट नहीं आप कर सकते क्योंकि उसे कोई भी पोर्ट नहीं मिल रही। जब ये ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा, उसे पोर्ट मिल जाएगी, तो ये फिर आपके पास सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पे पोर्ट शो हो जाएगी। आप पोर्ट सेलेक्ट करेंगे, अपना कोड अपलोड कर सकते हैं फिर इस बोर्ड में आप। अदरवाइज पोर्ट अगर नहीं आ रही तो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। ड्राइवर के लिए आपने क्या करना है, आर्डिनो क्लोन CH340 ड्राइवर आप सर्च करें तो आपके पास सामने लिंक आ जाएगा। ठीक है, विंडोज़ के लिए ये है विंडोज़, और इसके अंडर आपके पास ये है विंडोज़ CH340। इसको आप डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल करना है, तो फिर होप्स हो के ये मसला हल हो जाएगा, ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। ये आपको कंप्रेस्ड फाइल में मिला है, आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें और इस पर डबल क्लिक, यस, और ये इंस्टॉल की ऑप्शन है। ठीक है जी, ड्राइवर इंस्टॉल सक्सेसफुली। तो अब अगर हम इसमें जाके देखें तो ये देखें पोर्ट यहाँ पे शो हो गई है। पोर्ट, और पोर्ट कौन सी बता रहा है, COM3, कम्युनिकेशन 3 पोर्ट। और अगर आप डिवाइस मैनेजर में भी जाएं तो ये भी CH340 है, वो जो आ रहा था इसके साथ वो नहीं आ रहा, और ये अदर के अंडर नहीं आ रहा, ये पोर्ट्स के अंडर अब आ गया। तो ये सक्सेसफुली ड्राइवर इंस्टॉल हो गया। तो ये काम आपको एक करना होगा, और ये COM3 पे है। एक और चीज़ प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ और अगर डिवाइसेस भी हों सिस्टम के अंदर, तो वो भी अपने कम्युनिकेशन पोर्ट बता रही होती हैं, तो उससे पता नहीं चलता कि इसकी पोर्ट कौन सी है अगर वो मिक्स हो जाए। वैसे तो आप डिवाइस मैनेजर में जाके चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा CH340 वाली जो पोर्ट होगी वो इसकी पोर्ट है। तो उसका एक आसान सा हल क्या है कि आप बोर्ड को उतार दें और टूल्स में जाके देखें आपको कोई पोर्ट शो हो रही है। बोर्ड को उतारने के बाद जो पोर्ट शो हो रही होंगी वो वाली होगी जो इस बोर्ड की नहीं है। ठीक है, मे बी 4, 1 या 2 कोई पोर्ट आपको शो हो रही हो, तो इसका मतलब है वो वाली पोर्ट इसकी नहीं है। और जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो एक नई पोर्ट यहाँ पे आ जाएगी, ये आपको डायलॉग बंद करना होगा, फिर दोबारा से आप ओपन करें, तो जो भी नई पोर्ट आई है वो इस बोर्ड की पोर्ट है। तो आप इस तरह भी पता कर सकते हैं। मैंने देखा है कोई सिस्टम में ना पहले से पोर्ट होती है तो फिर बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि इसकी पोर्ट कौन सी है। तो ज़रूरी नहीं है कि COM3 हमेशा इसको मिले, कोई भी नंबर मिल सकता है।
तो अब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अपलोड पे क्लिक। तो जो भी आपका कोड लिखा हुआ है ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा। कोड अपलोड हो गया और बिल्ट इन एक एलईडी है, स्टेटस एलईडी, जिसको हम यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा भी यही है, बिल्ट इन एलईडी, और वो ब्लिंक हो रही है आपके सामने। बोर्ड के ऊपर एक एलईडी है जो 1 सेकंड के लिए ऑन या ऑफ हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके अंदर एक बिल्ट इन कांस्टेंट है एलईडी बिल्ट इन। ये क्या करता है, जो बोर्ड के ऊपर एक एलईडी लगी हुई है ना, उसका रेफरेंस आपको मिल जाता है इससे, उसका यानी पिन नंबर आपको मिल जाता है। तो उसको हमने बनाया था आउटपुट, यानी हम उस पिन को, जिस पिन के साथ ये एलईडी कनेक्ट है तो वो आउटपुट ही बनेगी ना, क्योंकि हमने एलईडी ऑन या ऑफ करनी है। सिस्टम से बाहर कुछ चीज करनी है आपने। अगर सिस्टम ने खुद कुछ गेट करना हो तो वो इनपुट होती है, लाइक बटन, लाइक सेंसर, तो वो इनपुट बन जाते हैं फिर। लेकिन जब आपने आउट करना हो, जैसे एलईडी ऑन करना, किसी भी चीज को ऑन करना, तो वो आउटपुट होता है। तो हमने यहाँ पे मेथड में बताया पिन मोड, आगे आपने बताना होता है पिन नंबर, जो हमें एक बिल्ट इन कॉन्स्टेंट से मिल गया, और उसके बाद आपने बताना होता है आउटपुट या इनपुट। ये भी एक कांस्टेंट है, इसको आपने एज इट इज कैपिटल ही लिखना होता है। उसके बाद आया था डिजिटल राइट। डिजिटल राइट क्या करता है, उस पर हाई या लो, क्योंकि एक डिजिटल पिन ऑन या ऑफ ही हो सकती है, हाई हो सकती है या लो हो सकती है। तो आपने पिन नंबर हमारा वही रहेगा, एलईडी बिल्ट इन जो है वही हम यूज करेंगे। उसको हाई किया, डिले दिया, उसको लो किया, और उसके बाद भी डिले दे दिया। तो ये सिंपल सा हेलो वर्ल्ड टाइप समझ लें एक प्रोग्राम है जो एक एलईडी को ब्लिंक करने के लिए यूज होता है। इस कोड को मैं स्टेप बाय स्टेप खुद से लिखता हूँ, ठीक है, इन्हीं कांस्टेंट को यूज करके, ताकि आपको और अच्छे से आइडिया हो जाए। इन कमेंट्स को खत्म कर दें आप जरा, थोड़ा क्लीन हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना था, अपनी इनिशियलाइजेशन, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, पिन को सेट करना, कि कौन सी पिन आप इनपुट आउटपुट बनाना चाह रहे हैं। तो आप क्या यूज करेंगे, पिन मॉड, और यहाँ पे आपने पिन नंबर बताना होता है, और हम क्या यूज कर रहे हैं, बिल्ट इन एलईडी, तो वो कांस्टेंट हम यूज कर लेंगे, कामा, और इसको हमने क्या बनाना है, आउटपुट, ठीक है, और एंड पे सेमीकोलन। तो ये पिन जो है वो हमारी आउटपुट बन गई। उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको ब्लिंक करना चाह रहे हैं 1 सेकंड के लिए ऑन, 1 सेकंड के लिए ऑफ। वो आपकी मर्जी, आप कितना टाइम उसका रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले, क्योंकि ये ऑन ऑफ हमने करवानी है सिंपली, तो हम डिजिटल राइट यूज करेंगे, इसमें कोई एनालॉग का कंसेप्ट नहीं है। डिजिटल राइट, इसमें कैपिटल स्मॉल आप रखें, ये कैमल केसिंग है, मोस्टली यहाँ भी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे आपने डिजिटल राइट को भी 2 पैरामीटर चाहिए होते हैं, किस पिन को करना है, और वो पिन हमारी क्या है, एलईडी अंडरस्कोर बिल्ट इन, और क्या करना है, हाई करना है या लो करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाई और सेमीकोलन। अब अगर मैं सिंपली यही लिख दूं ना, तो ये इतनी स्पीड से होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा ये ऑन ऑफ हो रही है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी आप नोटिस करें इसकी ब्राइटनेस कैसी है, ठीक है। अभी एक दफा जरा ज़हन में बिठा लें कि इतनी इसकी ब्राइटनेस कितनी है। और इसको आप अपलोड करके देखते हैं, तो फिर देखते हैं कि इसकी कुछ फर्क पड़ता है, क्या होता है इसके साथ। ये ऑन है लेकिन बहुत ही मध्यम है, आपको ठीक से नजर नहीं आ रही, ठीक है। मैं भी करीब से आके देख लें, बहुत ही लाइट सी आपको ये नजर आ रही है, ऐसा क्यों है। हमने तो ऑन ऑफ का इसको कहा है ना। अब ये इतनी स्पीड से ऑन ऑफ हो रही है कि हम उसे देख नहीं सकते या जज नहीं कर सकते। तो इसी वजह से, क्योंकि इसे हाफ टाइम मिलेगा लो का और हाफ टाइम मिलेगा हाई का, तो उससे ओवरऑल क्या हुआ, इसकी पावर भी इसको कम मिलेगी। जब इतनी तेजी से आप किसी चीज की स्विचिंग करते हैं तो पावर पे भी ज़ाहिर भी फर्क पड़ता है। ओवरऑल टाइम में उसको हाफ टाइम ही पावर मिल रही है, तो इसलिए भी वो आपको ऑन नजर नहीं आ रही। अगर हम यहाँ पे डिले लगा देते हैं, इसको ओवरकम करने के लिए हम डिले फंक्शन यूज करते हैं, और डिले में आपने मिली सेकंड बताने होते हैं। हम 1000 यहाँ पे लिखेंगे तो ये 1 सेकंड के लिए जो है वो
डिले हो जाएगा। तो क्या डिले हमने यूज़ किया और इसमें क्या होगा कि ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कुछ भी नहीं और कुछ प्रोसेसिंग नहीं हो रही, 1 सेकंड का वेट किया जाएगा जितना आपने डिले दिया, और उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, इसको अपलोड करके देखते हैं। तो अभी देखें ये आपको सिर्फ ऑन ही नजर आ रही है, क्यों? लेकिन ऑफ भी तो करवाया। अब होता ये है कि ये हाई ऑन हो गई, उसके बाद 1 सेकंड के लिए ऑन रही और ऑफ हो गई, और उसके फौरी बाद फिर से हाई होगी। तो वो बहुत ही थोड़ा टाइम होता है दरमियान में, जिस वजह से आपको लगता ही नहीं कि ये ऑफ भी हुई थी। तो इसलिए आपको यहाँ पे भी डिले देना है, और अगर आप सेम टाइम के लिए चाहते हैं तो यहाँ भी 1000 ही आप लिख देंगे। तो ये अब 1 सेकंड के लिए ऑन और 1 सेकंड के लिए ऑफ आपको ये नजर आएगी कि ये ब्लिंक कर रही है, ऑन ऑफ हो रही है। ठीक है जी। अगर आप इसका टाइम कम कर देते हैं, लाइक यहाँ पे हम 500 कर देते हैं, तो ये इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी ऑन ऑफ होने की, क्योंकि डिले कम हो गया ना, तो थोड़े टाइम के लिए ऑन थोड़े टाइम के लिए ऑफ, तो ये अब ज़रा पहले से तेज़ी से ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। तो डिले का मकसद ये है कि जब आपने कुछ एग्जीक्यूशन रोकनी हो, वेट करना हो, तो तब आप डिले का फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। और उसके अलावा डिजिटल राइट का मैंने आपको बता दिया, आपने डिजिटली कोई पिन हाई या लो करनी हो तो आप पिन नंबर बताओ, वैल्यू बताओ, तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे खुद से। हमने लैपटॉप निकाल लें, ड्राइवर जो मैंने आपको बताया आर्डिनो अगर इंस्टॉल है तो ठीक है, आप ड्राइवर इंस्टॉल करें और इस बोर्ड को कनेक्ट करके प्रैक्टिस करें।